जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को पूर्वांचल का स्टार प्रचारक बनाया गया, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को वहाँ से मिली। एक लक्ष्मण जी जैसे भाई का साथ देते हैं, जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ दिया था, वैसे ही नेताजी का साथ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब लक्ष्मण बन के देते हैं। और समाजवादी पार्टी की नाक बचाने में कहीं ना कहीं पूर्वांचल की धरती का और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब जब चुनाव आते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का सम्मान याद आता है। तो जो छल समाजवादी पार्टी ने उनको दिया है, तो ये वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। अपने बेटे से ज़्यादा अखिलेश यादव साहब को अपना बेटा मानना, सबसे बड़ा बेटा मानना। कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा की जीत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की चर्चा हो रही थी। वो विपक्ष जिसे समाजवादी गठबंधन का नाम दिया गया। नमस्कार, टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और राजनीति में कुछ भी बदलाव हो सकता है। ऐसा ही हुआ उस मजबूत गठबंधन के साथ, जिस गठबंधन में अखिलेश यादव, उनके चाचा और तमाम ऐसी पार्टियां थीं जो कि चुनाव के वक्त काफी सुर्खियों में बनी रही। अपनी एकता, मजबूती के कारण जिसने काफी लाइमलाइट बटोरी। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने हुए, धीरे धीरे करके ये महागठबंधन बिखर गया। इस गठबंधन से अलग हुए अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल, यानी सपा और प्रसपा एक बार फिर अलग हो गए। अब इस चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आए, उससे ये तो साफ है कि अखिलेश के साथ किसी भी पार्टी का गठबंधन काफी लंबा नहीं चलता है। लेकिन अब इस गठबंधन से सीख लेने के बाद प्रसपा अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। अपनी पकड़ को मजबूत कर लोकसभा चुनावों में एक नया दांव आजमाने की कोशिश में है। वहीं कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान जब अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के लिए आगे बैठने की मांग की, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जब उन्होंने सदन में इस बात को रखा, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जाने लगे कि विधानसभा सत्र के दौरान ये बातें कहीं ना कहीं चुनावों से जुड़ी है। आगामी चुनावों को देखते हुए अखिलेश एक बार फिर अपने रिश्तों को चाचा शिवपाल के साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस पहल से सपा और प्रसपा एक बार फिर से साथ में आएंगे? क्या दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे? इस तरह के कई सवाल अब सभी के मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल ने अपना किनारा कर लिया है अखिलेश से। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब वो अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, आने वाले समय में सपा के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश ने पहल करी है, उसको देखते हुए कई सवाल लोगों के मन में हैं। अब इन्हीं सवालों का जवाब हम आज आपको इस कार्यक्रम के दौरान देंगे। और इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसपा नेता मोहम्मद इकलाक जी। अखलाक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चक्रव्यूह में। तो सबसे पहला सवाल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात कही गई थी, तो उस गठबंधन को सबने देखा, काफ़ी उठापटक रही। और अब जब आगे विधानसभा चुनाव है, तो उसको देखते हुए क्या लगता है, एक बार फिर सपा और प्रसपा एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बात सबसे पहले करी कि अभी 22 के गठबंधन में सभी लोग साथ में आए। तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के पास गए थे, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 75 जिलों में देखिए अपना संगठन बना चुकी थी। सारे हमारे कैंडिडेट तैयार थे, मगर जो एक प्रेम होता है, जो समाजवादी परिवार, में उसको परिवार कहूँगा, पार्टी ना कह के, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का उससे था। तो अपनी पार्टी को त्याग करके, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को त्याग करके, अपने पार्टी के लोगों को त्याग करके आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब अखिलेश यादव साहब के पास गए। मगर समाजवादी पार्टी ने क्या उनको सम्मान दिया, आप सबने देखा। आखिरी में जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब को पूर्वांचल का स्टार प्रचारक बनाया गया, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को वहाँ से मिली। और समाजवादी पार्टी की नाक बचाने में कहीं ना कहीं पूर्वांचल की धरती का और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए, चुनाव लोकसभा के आने जा रहे हैं, तो जब जब चुनाव आते हैं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब के सम्मान याद आता है। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने कह दिया है साफ तौर पे कि अब जो छल समाजवादी पार्टी से उनको मिला है,
लगातार मिला है। भाई हमारी 7 साल की लड़ाई सम्मान की तो लड़ाई थी, तो जो छल समाजवादी पार्टी ने उनको दिया है, तो अब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने साफ कह दिया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, तो हम मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता का कहना है उसके आगे मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने सदन में कुर्सी की बात उठाई, पीछे से आगे करने की बात कही, तो क्या लगता है वो अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं? अगर वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो क्या इसमें शिवपाल सिंह यादव भी अपना योगदान देंगे? क्या वो छोटा समझ के माफ करेंगे अखिलेश को? देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव साहब का सम्मान किया। अपने बेटे से ज़्यादा, माननीय आदित्य जी से ज़्यादा अखिलेश यादव साहब को अपना बेटा माना, सबसे बड़ा बेटा माना। मगर उन्होंने क्या सम्मान किया आपने देखा। इससे पहले अभी क्या लेटर जारी हुआ था, आप सबने देखा कि जहां सम्मान मिले जा सकते हैं। तो क्या ये चुनाव नज़दीक आता है तब समाजवादी पार्टी का सम्मान जागता है? और मैं ये समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आते आते आपका सम्मान जागता है। अगर यही सम्मान 2022 के इलेक्शन में जाग जाता तो आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार होती। किस तरह से संगठन को मजबूत करने की जो उठापटक है वो चल रही है इस वक्त प्रसपा में? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा संगठन 75 के जिलों में बहुत मजबूत हो गया था। मगर जिस तरीके से मैं अब क्या उसको कहूँ कि जो छल या जो मोह माया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है, उन्होंने संगठन का त्याग दिया। उनसे बड़ा त्याग और बलिदान का नेता मेरी समझ से इस पूरे प्रदेश या देश में कोई नहीं होगा। उन्होंने अपनी पार्टी, अपने लोगों का भी त्याग और बलिदान दिया था। पुनः हमारा संगठन फिर से विस्तार हो रहा है। तेज युवा, तेज तर्रार माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य यादव जी बने हैं। उनके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता खुश हैं और फिर से लगातार हम इतने कम समय में हम लोग ने 75 जिलों में अपना संगठन तैयार कर लिया है। हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे नेता, हम आप आज यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब आज भी जनता के बीच में हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज जनता के बीच में हैं। राजधानी से दूर जितने भी कार्यकर्ता हैं जनता के बीच में, तो हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता की आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं। तो हम लोग ने फिर से संगठन को तैयार किया है और आने वाले समय में आप सबको दिखेगा। जी, जिस तरह से शिवपाल यादव समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी विचारधारा है जिससे कभी प्रभावित रहे हैं? बीजेपी की कोई विचारधारा? नहीं, देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब लोहिया जी की विचारधारा को आगे लेके चलते हैं, जैनेश्वर जी की विचारधारा को आगे लेके चलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को आगे लेते हैं और नेताजी की, मैंने आपसे कहा कि एक लक्ष्मण जी जैसे भाई का साथ देते हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी का साथ दिया था, वैसे ही नेताजी का साथ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब लक्ष्मण बन के देते हैं। तो उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं के विचारों को लेके आगे चलते हैं। और यहाँ ये बात आपने कही है, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब देखिए उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। उन्होंने चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, उसको हमेशा आईना दिखाने का काम किया है। अभी भी उन्होंने कहा था, अभी इससे पहले भी कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ईमानदार हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, जिसका फलस्वरूप आपने देखा, रिवाना होटल का भी कांड देखा, कई कांड देखे हैं। तो उन्होंने हमेशा देखिए विचारधारा तो उनकी समाजवाद रही है, प्रगतिशील समाजवाद उनकी विचारधारा रही। असली जो लोहिया जी की और जनेश्वर जी की विचारधारा वो प्रगतिशील में और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब में। जब ये बयान आया था कि एसी कमरों से अखिलेश निकलते नहीं हैं, और अब जब अखिलेश एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो 2 जगह चुनाव हुए उसमें भी देखा कि बिल्कुल भी सक्रिय नहीं नजर आए, काफ़ी वो चाहे सुभाषपा हो या फिर प्रसपा हो, सभी ने काफ़ी सवाल उठाए थे अखिलेश के काम को लेकर। लेकिन जिस तरह से मुख्य विपक्ष की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि वो उनका किस तरह से आगे मार्गदर्शन रहना चाहिए सपा के लिए मुख्य विपक्ष की भूमिका के तौर पर? क्या उससे बेहतर प्रसपा कर सकती है मुख्य विपक्ष की भूमिका में? देखिए, अभी आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि लगातार 2 चुनाव हुए तो वो कहाँ रहे। और अगर देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको प्रमुख विपक्ष दल बनाया है, 111 सीटें दी हैं, तो सबसे पहले योगदान उनका रहना चाहिए। मगर जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव साहब ने सदन से सड़क से लड़ाई लड़ी है, स्वागत का कार्य है, करना चाहिए, लेकिन ये एक दिन का इवेंट ना रहना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे मेरी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इवन भाजपा भी हो, जनता के बीच में उन्हें जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति, मैं समझता हूं कि संघर्षों की राजनीति, जनता के लिए आप लगातार काम करते रहेंगे तभी उत्तर प्रदेश की जनता आपको अपने सराखों पर रखेगी, वरना नहीं रखेगी। रही प्रगतिशील समाजवादी की बात, तो लगातार अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे नेता जनता के बीच में हैं, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जितने लोग जनता के बीच में रहते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं रहता है। अभी बीच में एक पोस्टर आया था कि नीतीश कुमार प्लस अखिलेश यादव भाजपा सफा, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता ने तो कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब रही नीतीश जी की बात, तो ये राष्ट्र कार्यकारिणी तय कर लेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर लेंगे।
और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता, इतने बड़े विषय में बोलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो उनका ये जो विपक्ष को एकजुट करना है, इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? क्या विपक्ष का एकजुट होना सही है? क्योंकि शिवपाल जी ने ये तो कह दिया वो सपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में अपना एक छत्र राज बना रही है, उसको देखते हुए विपक्ष का एकजुट होना कितना सही है? देखिए, नीतीश जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, उनका स्वागत है। अब समाजवादी पार्टी पहले परिवार को एकजुट कर लेती, अपने लोगों को एकजुट कर लेती, जो उनके पुराने सीनियर लीडर हैं उनको एकजुट कर लेती। आदरणीय आजम खान साहब जब जेल में थे, आज बहुत समाजवादी पार्टी बात करती है आजम खान साहब को लेके, जब वो जेल में थे कितनी बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नेता ने सिखाया, सम्मान बड़ों का आदर करना सिखाया है। हमारे नेता लगातार, देखिए, आजम खान साहब की लड़ाई लड़ने हो, चाहे उन पर कोई भी मुकदमा हो, सबसे पहले आवाज़ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने उठाई। चाहे वो बकरी चोरी का मामला हो, चाहे वो गाय चोरी का मामला हो, या कोई भी मामला हो, हमेशा हमारे नेता ने आवाज़ उठाई है आदरणीय आजम खान साहब को लेके, और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहे। जेल के, जब तक जेल में थे, मिलने का जाने काम किया, रिहाई के दिन भी जब उनको बेल मिली तब भी आदरणीय शिवपाल सिंह साहब उनके साथ खड़े थे। तो हमारे नेता जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट करने में लगे हैं, जो समाजवादी विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बना सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। अखिलेश यादव अपने सीनियर लीडर्स की इज्जत नहीं करते, ये बात तो काफ़ी बार कही गई है, वो चाहे शिवपाल जी के लिए हो या फिर आजम खान के लिए हो। तो क्या लगता है, अगर ये जो सीनियर लीडर्स है, अगर इनका सानिध्य सपा से हट जाए तो क्या लगता है सपा को कोई बचा सकता है? मुख्य विपक्ष की भूमिका में बरकरार रह पाएंगे अखिलेश? देखिए, समाजवादी पार्टी आज है कहाँ, आप भी जान रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी होती थी, 4 बार सत्ता में आई है, आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब संघर्ष करते थे, आदरणीय आजम खान साहब संघर्ष करते थे, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा संघर्ष करते थे, स्वर्गीय भगवती सिंह संघर्ष करते थे। आज समाजवादी पार्टी कहाँ है? देखिए, ये बात आपकी मैं मानता हूँ, और ये है कि उत्तर प्रदेश में या जो भी पार्टी हो, युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, मगर सीनियर लीडरों का सम्मान भी रहना चाहिए। दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन लेके ही आप उत्तर प्रदेश में सत्ता में या जनता के लिए कार्य करने के लिए आ सकते हैं। जी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं, और योगी जी का जो बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश को और हाईटेक बनाना है। तो इसको देखते हुए क्या लग रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही हो और भी समस्याओं का सामना तो कर ही रही है जनता, लेकिन जो बीजेपी का नज़रिया है वो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और काफ़ी तरक्की कर रहा है। विपक्ष का क्या मानना है? देखिए, हमारे नेता हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखाया है। उत्तर प्रदेश कितना बदल रहा है। मैं मानता था कि अभी तक जो सरकार थी उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई करी, मगर भूमाफियाओं के खिलाफ रहकर और उनके सामने, मतलब उनको घुमा के ऐसा ना हो कि कोई आम नागरिक परेशान हो। आज लखनऊ की या उत्तर प्रदेश के अंदर कितने भूमाफिया घूम रहे हैं, कितने अपराध उत्तर प्रदेश में। अभी रिसेंटली लखीमपुर में आपने देखा, इतना बड़ा अपराध हो गया, बेचारी में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ, दलित समाज की थी, उनके साथ बलात्कार करके उनको मार के वो टांग दिया गया, पेड़ के ऊपर लटका दिया गया। तो इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप एंटी भूमाफिया सेल बना रहे हैं और इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप नहीं संभाल पा रहे हैं। बसपा को किस तरह से देखते, क्या वो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम करती है, जिस तरह से उस पर आरोप लगते हैं? प्रसपा क्या मानती है? देखिए, प्रसपा का मानना साफ है, प्रसपा केवल अपनी विचारधारा को आगे लेके चल रही है और अपने नेता के नेतृत्व में आगे चल रही है। हम इस समय अपने संगठन और अपने लोगों और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कैसे हम काम कर सके, उस पर विचार कर रहे हैं। कौन बी टीम है, कौन ए टीम है? बी टीम तो हम पे भी ब्लेम, हम लोग पे भी लगते रहे कि आप लोग भी बी टीम है, मगर जितने धरना प्रदर्शन प्रगतिशील समाज पार्टी ने 2017 से लेकर अब तक किए थे, किसी ने नहीं किए। तो ये तो जनता का काम है कि बी टीम उन पे आप लगाते रहिए, जो अगर आपके खिलाफ है तो उसको बी टीम कहते रहिए। तो इससे हमारी पार्टी इसको कुछ सीरियस नहीं लेती। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की समस्याओं के लिए काम करते हैं, गरीब वंचित शोषित लोगों के लिए काम करते हैं। तो कोई जिसको जो कहना उत्तर प्रदेश की जनता क्या समझ रही है, हम उस पर फोकस करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए क्या स्टैंड रहेगा प्रसपा का? देखिए, नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदित्य यादव जी हम सबको मिले हैं, फिर से हमारा संगठन बनके तैयार हो चुका है
और लोकसभा का चुनाव देखिए हमारा संगठन में विस्तार विचार फिर से हो चुका है और आने वाले समय में बहुत ही मजबूती से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं हम उनको एकजुट करने में लगे हैं, चाहे यदुकुल पुनर्जागरण मंच के जरिए हो, चाहे जैसे हो। जितने भी परेशान लोग हैं लगातार हम उनके पास जा रहे हैं और लगातार जाते रहे। तो आने वाले लोकसभा का चुनाव मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रगतिशील समाजवादी बहुत ही मजबूती से लड़ेगी और सत्ता में रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो हमारे साथ प्रसपा से यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अखलाक जी जुड़े थे, जिन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और बताया कि आगामी चुनाव में वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे। तो आगे के एपिसोड्स में हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे कई और प्रवक्ताओं और नेताओं के साथ और जानेंगे उनकी राय। उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जिस तरह से सभी की नजरें रहती हैं, उन्हीं नब्ज को टटोलने की कोशिश हम भी करेंगे चक्रव्यूह में। आप देखते रहिए TV24।